स्वागत है आप सभी का अपने कंप्लीट सॉल्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा आप अभी जानते हैं कि आज चौथे वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हूं। चौथा वीडियो हम लोग डिस्कशन करेंगे वॉइस पर। आज केवल डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अपनी पहली वीडियो वॉइस के पहली वीडियो में हम आप लोगों के साथ कुछ डिस्कशन रिप्रेजेंट करेंगे और डिस्कशन में आई थिंक कि ज़्यादा समझ में आता है कि हम किस तरीके से वॉइस को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। वॉइस में अगर हम एकेडमिक लेवल की बात करूँ या फिर कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करूँ तो बहुत बड़ी भूमिका होती है वॉइस की। अगर मैं एकेडमिक लेवल की बात करूं 10th बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा वॉइस पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा तो नहीं लेकिन अपने अहम भूमिका के साथ पूछा जाता है। एक रियल यानी कि एक मेजर पोर्शन उसका आता है जो हमारे एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट्स में। अब वैसे अगर 12th की बात करूँ, एक अलग सिलेबस तो इसका अलग चैप्टर तो नहीं है, लेकिन उसमें ट्रांसफॉर्मेशन में, सिंटैक्स में, सिंथेसिस में, इन सब में अच्छा रोल अदा करता है, ठीक है ना। तो आप लोगों के सामने हम वॉइस पढ़ेंगे और वॉइस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का ये लेक्चर कॉम्पिटिटिव और एकेडमिक दोनों लोगों के लिए होगा, दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगा। सो आप लोगों का स्वागत है एक बार फिर से कंप्लीट सॉल्यूशन एकेडमी में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं वॉइस आज मैं बताने वाला हूँ। वॉइस क्या होती है, वॉइस की हिंदी क्या होती है, हिंदी पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन तभी बता दे रहा हूँ वॉइस की हिंदी वाच्य होती है। लेकिन वाच्य क्या होता है, ठीक है ना। देखो, हम किसी भी सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए दो ऐसे तरीके होते हैं कि उनको हम रखते हैं। किसी किसी की आदत होती है कि पहले कर्म को यानी कि आपके ऑब्जेक्ट को पहले रखकर सेंटेंस को आगे बढ़ाता है, और किसी किसी की हैबिट होती है किसी कोई कर्ता को पहले रखकर यानी कि सब्जेक्ट को पहले रखकर वाक्य को आगे बढ़ाता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या जाना कि सब्जेक्ट यानी कर्ता और दूसरा कर्म, ठीक है ना। दो ऐसी चीजें होंगी। इंट्रोडक्शन है, आप लोगों को ध्यान से देखना कि वॉइस दो ऐसी चीजों के साथ आगे बढ़ता है। एक तो एक्टिव वॉइस होता है और दूसरा पैसिव वॉइस, ठीक है ना। एक्टिव और पैसिव होता क्या है, एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट्स के लिए कभी कभी क्या होता है, एक्टिव का सेंटेंस दिया रहता है, पैसिव में कन्वर्ट करना रहता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, पहले इसको समझ लेते हैं उसके बाद बात करेंगे, ठीक है। देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्मवाच्य और पैसिव वॉइस का मतलब होता है कर्तावाच्य, ठीक है ना। कर्मवाच्य और कर्तावाच्य। देखिए ध्यान से देखिए इसको, कर्मवाच्य और कर्तावाच्य में क्या होता है। सॉरी, मैंने गलत लिखा है। ये होगा कृतवाच्य जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, और ये होगा कर्मवाच्य, ठीक है। ध्यान से देखिएगा आप लोग, कर्मवाच्य और कृतवाच्य में क्या अंतर है, ठीक है ना। क्या अंतर है यही मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, ठीक है। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, कर्मवाच्य कृतवाच्य क्या है, ठीक है ना। कृतवाच्य का मतलब होता है कर्ता, ठीक है, और कर्मवाच्य का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। मतलब ये जो होगा ये कर्तावाच्य भी हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कर्तावाच्य, ठीक है। और इसको कर्मवाच्य, इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट और इसका मतलब हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या मतलब हुआ, ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में अंतर क्या है, वह सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और वह सेंटेंस जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, दोनों में अंतर है, ठीक है। अब आप लोगों को यही समझना है। अब मैंने जाना वॉइस क्या होता है, वॉइस कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वॉइस को दो सेंटेंसों में रिप्रेजेंट किया जाता है, एक तो एक्टिव होता है दूसरा पैसिव होता है, ठीक है ना। अब अगर चेंजेस की बात करूं कि इसको चेंज कैसे करेंगे, मैंने कहा अभी कि एकेडमिक लेवल के स्टूडेंट्स को कभी कभी क्या होता है, एक्टिव सेंटेंस दिया रहता है, पैसिव में कन्वर्ट करना रहता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचेंगे तो जरूरी नहीं वो एक्टिव से पैसिव में ही देना हो, वो पैसिव से एक्टिव में देना होता है। आपको करेक्ट भी करने के लिए पैसिव सेंटेंस आ जाता है, ठीक है ना। कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो पैसिव वॉइस या फिर किसी भी प्रकार का वॉइस रिप्रेजेंट करने का होता है, यानी प्रस्तुत करने के लिए होता है, ठीक है। तो आज हम वॉइस के बारे में लगातार पढ़ रहे हैं। तो वॉइस का एक और टॉपिक है कि हम किस तरीके से चेंज करेंगे, यानी पैसिव से एक्टिव में, एक्टिव से पैसिव में, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में हम कुछ चेंजेस पढ़ेंगे, ठीक है ना। चेंज क्या है, ध्यान से सुनना कि चेंज ये है कि जब सेंटेंस को किसी तरीके से हम रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो कर्ता और कर्म का जो प्लेस होता है वो किस प्रकार बदला जाता है, ठीक है ना। तो इसको पहले जान लेते हैं हम, ठीक है ना। कर्ता और कर्म का जो प्लेस होता है वो कैसे चेंज किया जाता है। जैसे जब एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आप लोगों के सामने होगा तो उसका चेंज कैसे होगा, ध्यान से सुनना। जैसे सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर मेन वर्ब लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। वैसे ही जब पैसिव वॉइस के सेंटेंस की शुरुआत होती है, फिर पहले ऑब्जेक्ट लगता है, फिर मेन वर्ब लगता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, फिर मेन वर्ब लगता है, फिर बाई लगता है, फिर सब्जेक्ट लगता है।
देखिए सिंपल सेंटेंस है। मैंने कहा सब्जेक्ट यानी कर्ता और कर्म का आपस में स्थान परिवर्तन, आपस में स्थान परिवर्तन। इसका क्या मतलब हुआ कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के स्थान पर चला जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर चला आता है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा कि सब्जेक्ट क्या है और ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। आप हमें बताइए, देखिए दोनों का रिप्लेस हो रहा है, स्थान चेंज हो जा रहा है। इसे एक सेंटेंस में देखते हैं कि सब्जेक्ट का स्थान यहां है और सब्जेक्ट का स्थान यहां है। वही सेंटेंस एक्टिव का यहां लिखा गया है और वही सेंटेंस एक्टिव का यहां लिखा जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ कि अगर सब्जेक्ट स्टार्टिंग में है तो इसके प्लेस पर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर सब्जेक्ट यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट आ गया है कि नहीं आ गया है, और अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में है तो वो कहां चला जाएगा, सब्जेक्ट के प्लेस पर चला जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ कि हम पैसिव से एक्टिव बना सकते हैं और एक्टिव से पैसिव बना सकते हैं। दोनों प्रकार के चेंजेस हम इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब टेंस चेंज की बात करूंगा तो आप लोगों को अच्छे से पता है कि अभी तक हमने 3 टेंस के थ्रू 12 टेंस पढ़े हैं। ठीक है ना, टेंस नॉलेज में आप लोगों को बताया गया है कि 3 टेंस के थ्रू मैंने 12 टेंस पढ़े हैं। ठीक है ना, अब 12 टेंस में 4 ऐसे टेंस होते हैं जिनका वॉइस चेंजेस नहीं होता है। ठीक है ना, पैसिव वॉइस चेंज नहीं होता है। वो टेंस कौन कौन से हैं, जैसे हमने पहले मैं 12 टेंस का नाम लेता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये 12 टेंस हो गए। अब 12 टेंस में 8 टेंस के पैसिव वॉइस चेंज होते हैं और 4 के नहीं होते। तो 4 कौन कौन से हैं मैं वो जान लेता हूं। पहले तो हमारे तीनों टेंस के परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं बदलते हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये नहीं बदलते हैं। उसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस का परिवर्तन नहीं होता है और उसके बाद पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का परिवर्तन नहीं होता है। अब आप लोगों को ध्यान देना है क्या परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखना। मैंने कहा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, यहां पर देखिएगा कि जितने टेंस के यानी कि जितने 3 टेंस हैं, तीनों टेंस के परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होते हैं वो बदलेंगे नहीं। और चौथा, ये 3 हो गए ना, देखिए 3 हो गए। और चौथा क्या है, चौथा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। चौथा है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। अच्छा, ये परिवर्तन क्यों नहीं होते हैं मैं आप लोगों को ये भी बता देता हूं। अभी तक आप लोगों को ये बताया नहीं गया होगा किसी टीचर के द्वारा, लेकिन मैं बता देता हूं। ठीक है ना, इसका कोई बहुत स्ट्रेंथ रीजन नहीं है, यानी कि एक मेजर रीजन के साथ ये नहीं आता है कि सब चेंज नहीं होगा। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो हकीकत में ये दर्शाते हैं कि हाँ ये उनके लगने से पैसिव वॉइस हो जाता है। जैसे कुछ हो गए बी और दूसरा हो गया बीन, मैं देख देता हूं, और तीसरा हो गया बाई। ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो लग जाएं तो बता देता है कि ये सेंटेंस पैसिव वॉइस। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। और मैं आप लोगों से बात पूछूंगा, क्या परफेक्ट कंटीन्यूअस में या कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस है, क्या उसमें बीन नहीं लगता है? बताइए, लगता है ना, इसीलिए ये 3 चेंजेस नहीं होते। फ्यूचर कंटीन्यूअस में क्या बी नहीं लगता है, शैल बी, विल बी, इसीलिए ये चेंजेस नहीं होते हैं, क्योंकि ये पहले से ऑलरेडी पैसिव वॉइस में होते हैं, जिसकी वजह से इसका चेंजेस नहीं होता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे फार्मूले हैं, मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से हम एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे और पैसिव से एक्टिव में बदलेंगे। तो 5वें वीडियो का इंतजार कीजिए। और इससे पहले हम लोगों को हमने अपने चैनल पर नरेशन और आज के इस वीडियो में आप लोगों को वॉइस पढ़ाया गया। वॉइस के कुछ स्ट्रेंथ रीजन बताए गए क्यों क्या होता है। बस आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए, और कमेंट सेक्शन में बताइए किस तरीके से वीडियो आप लोगों को पसंद आए और कैसे आप लोग एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।